अगर हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे और मैंने बीजेपी को ये कहा था कि आप बनाओ चीफ मिनिस्टर, हम आपकी मदद करेंगे, ये बीजेपी वाले इतने बेवकूफ हैं क्या कि मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बना गए? कहीं ना कहीं तो मतलब सवाल तो उठता है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था। अगर ये बात सही है तो मैं कहता हूं ना, बीजेपी वाले तो निहायत ही बेवकूफ हैं। मैं तो उनका चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती सैयद को चीफ मिनिस्टर बना गए। मेरी बात पे तो ये समझ नहीं आता। अब चलिए, जो है सो है। मोदी जी ने एक बयान दिया आज हाँ, 3 खानदान, बिल्कुल, उन्होंने कहा बात तो छोड़ दीजिए ना। अपनी मेजॉरिटी पे हुकूमत यहाँ पर बनाएगी बीजेपी। यहाँ पे जी जी ना मेजोरिटी पे तो वो सीटें नहीं लड़ रहे ना, वो मेजोरिटी की सीटें लड़ नहीं रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने ज्यादातर सीटें छोड़ दी हैं, जम्मू में भी तमाम सीटों पे वो जीतेंगे नहीं, तो अपनी हुकूमत बनाएंगे कैसे? हाँ, अगर उनका इशारा इस तरफ है कि यहाँ उन्होंने बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम को खड़ा करके यहाँ लोगों को दोबारा धोखा देने का सोचा है, लोग अब होशियार हो गए हैं ना। जो पहले 2 फेज के रिजल्ट रहे हैं, जो हमारी जानकारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी 8 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। ये भी कहा है कि लोग अब इन तीनों पार्टियों को रिजेक्ट करना चाहते हैं और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब वजीर आजम साहब और कह क्या सकते हैं ना, अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी नहीं जीतेगी, उनको कहना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 8 अक्टूबर का इंतजार करिए। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएगा, हुकूमत बनानी तो दूर। अगर हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे और मैंने बीजेपी को ये कहा था कि आप बनाओ चीफ मिनिस्टर, हम आपकी मदद करेंगे, ये बीजेपी वाले इतने बेवकूफ हैं क्या कि मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बना गए? कहीं ना कहीं तो मतलब सवाल तो उठता है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, मैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था। अगर ये बात सही है तो मैं कहता हूं ना, बीजेपी वाले तो निहायत ही बेवकूफ हैं। मैं तो उनका चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती सैयद को चीफ मिनिस्टर बना गए। मेरी बात पे तो ये समझ नहीं आता। अब चलिए, जो है सो है। मोदी जी ने एक बयान दिया आज हाँ, 3 खानदान, बिल्कुल, उन्होंने कहा बात तो छोड़ दीजिए ना। अपनी मेजॉरिटी पे हुकूमत यहाँ पर बनाएगी बीजेपी। यहाँ पे जी जी ना मेजोरिटी पे तो वो सीटें नहीं लड़ रहे ना, वो मेजोरिटी की सीटें लड़ नहीं रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने ज्यादातर सीटें छोड़ दी हैं, जम्मू में भी तमाम सीटों पे वो जीतेंगे नहीं, तो अपनी हुकूमत बनाएंगे कैसे? हाँ, अगर उनका इशारा इस तरफ है कि यहाँ उन्होंने बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम को खड़ा करके यहाँ लोगों को दोबारा धोखा देने का सोचा है, लोग अब होशियार हो गए हैं ना। जो पहले 2 फेज के रिजल्ट रहे हैं, जो हमारी जानकारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी 8 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। ये भी कहा है कि लोग अब इन तीनों पार्टियों को रिजेक्ट करना चाहते हैं और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब वजीर आजम साहब और कह क्या सकते हैं ना, अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी नहीं जीतेगी, उनको कहना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 8 अक्टूबर का इंतजार करिए। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएगा, हुकूमत बनानी तो दूर की बात।